जय श्री कृष्ण। गीतांक 2। श्रीमद् भागवत गीता, पहला अध्याय, श्लोक 1.2 एवं 1.3। दुर्योधन की हताशा। प्रस्तुति योगेंद्र रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, श्रीमद् भागवत गीता स्वाध्याय का यह गीतांक 2 है। इसके पूर्व गीतांक 1 में हमने अंधे धृतराष्ट्र की स्वार्थी उत्कंठा को जाना था। इस अंक में श्लोक 1.2 एवं 1.3 के माध्यम से हम युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले दुर्योधन की जो मनोस्थिति बनी उसके बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय, श्लोक 1.2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। आइए अब स्वाध्याय मनन करते हैं कुल 10 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। यहाँ संजय द्वारा दुर्योधन को राजा शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि नेत्रहीन धृतराष्ट्र तो नाम मात्र का राजा था। राज्य के सारे कामकाज तो उसका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ही संभालता था, इसलिए वह धृतराष्ट्र को सर्वाधिक प्रिय भी था। पॉइंट नंबर 2। अंधे एवं वृद्ध धृतराष्ट्र के सारे राज अधिकार दुष्ट दुर्योधन के पास ही रहते थे। संपूर्ण राज्य में दुर्योधन की ही चलती थी। वह जो भी कहता उसका कहा धृतराष्ट्र सहित सभी को सर्वमान्य होता था। पॉइंट नंबर 3। कौरवों की विशाल सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे अनेक शूरवीरों सहित 11 अक्षौणी योद्धा थे, जबकि पांडवों की सेना में भगवान श्री कृष्ण के अलावा 7 अक्षौणी योद्धा ही थे। पॉइंट नंबर 4। दुर्योधन ने युद्ध भूमि में अपनी और पांडवों की सेना पर एक नज़र डाली तो उसे लगा कि पांडवों की सेना छोटी होने के बाद भी वह कौरवों की विशालकाय सेना के सामने एकदम अप्रभावित एवं निर्भीक होकर खड़ी है। पॉइंट नंबर 5। पांडवों के अधम्य साहस को देखने के बाद दुर्योधन का आत्मविश्वास टूटने लगा। जिस प्रकार कोई छोटा बालक भयभीत होकर अपने माता पिता के पास दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार दुर्योधन भी निर्भीक पांडव सेना को देख बुरी तरह भयभीत हो जाता है और भागकर द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। पॉइंट नंबर 6। यहाँ मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि कौरवों की सेना के सेनापति तो भीष्म पितामह थे, फिर दुर्योधन भीष्म पितामह के पास न जाकर सर्वप्रथम द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया। पॉइंट नंबर 7। कारण स्पष्ट है। दुर्योधन जानता था कि भीष्म पितामह तो उसके कुटुंब के ही हैं और पितामह भी हैं, अतः उनकी ओर से उसको विशेष चिंता न थी। लेकिन प्रतिद्वंदी अर्जुन आरंभ से ही गुरु द्रोणाचार्य का अत्यंत प्रिय शिष्य था, अतः गुरु द्रोणाचार्य के मन में उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति घृणा और क्रोध जागृत करने के उद्देश्य से कुटिल दुर्योधन महाभारत युद्ध आरंभ होने के पूर्व सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। पॉइंट नंबर 8। पांडवों का सैन्य बल कौरवों के सैन्य बल की तुलना में कम होने के बाद भी वे युद्ध भूमि में अनाचारी कौरवों के सामने निर्भय एवं निश्चिंत होकर खड़े थे। युद्ध भूमि में पांडवों के दृढ़ आत्मविश्वास का एकमात्र कारण यही था कि वे धर्म एवं न्याय के साथ जीवन जीने के लिए संस्कारित थे। पॉइंट नंबर 9। जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान बिन बुलाए ही छत्र छाया बनकर पहुंच जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण महाभारत युद्ध के दौरान सारथी के रूप में पांडवों के साथ परछाई की भांति सुरक्षा कवच बनकर तब तक खड़े रहे जब तक कि पांडवों ने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त न कर ली। पॉइंट नंबर 10। अतः मनुष्य को अपने जीवन में बिना किसी संदेह के धर्म एवं न्याय को धारण करना चाहिए। तदेव
भगवान स्वतः ही सुरक्षा कवच बनकर धर्मधारी के साथ रहने लग जाते हैं। इसके बाद मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का भय और तनाव शेष नहीं रह जाता है। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1.3 पश्येताम पांडुपुत्र नामाचार्य महितेम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आइए अब स्वाध्याय मनन करते हैं कुल 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा रचित व्यूहरचना के तहत खड़ी की गई पांडवों की इस शक्तिशाली सेना को जरा देखिए। पॉइंट नंबर 2, यद्यपि दुर्योधन द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के युद्ध कौशल से इस प्रकार अवगत कराना संजय के लिए अत्यंत हास्यास्पद लगता है। पॉइंट नंबर 3, कारण यह है कि संजय को लगता है कि जिस गुरु ने स्वयं जी जान लगाकर पांडु पुत्रों को संग्राम भूमि की एक एक व्यूहरचना और युद्ध कौशल में पारंगत किया हो, उस गुरु को उसी के शिष्यों की युद्ध कलाओं व क्षमताओं के विषय में जानकार कराने से बड़ी मूर्खता भला और क्या हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष दुर्योधन द्वारा आवश्यकता से अधिक बढ़ चढ़कर बातें करना सही मायनों में उसके अंदर युद्ध के परिणाम के प्रति उठ रहे संदेह को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 5, युद्ध भूमि में पांडवों के अदम्य साहस से भयभीत दुर्योधन द्रोणाचार्य को उनके खिलाफ खड़ी पांडवों की सेना पर एक नज़र डालने को कहता है और साथ ही साथ द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति कटुता पैदा करने के अंदाज में वह उनके समक्ष पांडु सेना की ताकत का जिस तरह वर्णन करता है, उसे हम श्लोक क्रमांक 1.4 से श्लोक क्रमांक 1.6 तक अगले अंक यानी गीतांक 3 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।